मगर तुमने कुछ काम नहीं किया, यहां पर कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, तुम अगर दूसरे दिल्ली के असेंबली हल्के जात में डेवलपमेंट का तुमने काम किया, यहां पर कौन सा काम किया बताइए आप? कुछ काम नहीं किया गया यहां पर। तो डेवलपमेंट के लिए भी आपको शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जेल में 5 साल से सड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जिसके इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमतें और वक्त के जालिम और जाबिर लोग किसी को दबाना चाहते हैं तो मजलिस उनको दबाने नहीं देगी, हम लड़ेंगे। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था, मोदी के बनता। बताओ केजरीवाल के MLA तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्त की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे के नहीं, क़यादत नहीं उभरने देंगे। आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता ओवैसी साहब आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूं, करता रहूंगा, मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूं। मैं आजाद लीडरशिप का कायल हूं जो गरीबों के लिए लड़े। अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपके एक आजाद सियासी आवाज पैदा हो। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपने सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई, लीडरशिप बनाओ। याद रखो, कोई आसमान से उतरकर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया, तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। है कि उनका नाम शिफा और ताहिर और सैफी है, जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते बताओ? ये दोहरा म्यार कैसा चलेगा? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं,
दोनों पर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये आपकी कामयाबी होगी, ये आपकी कामयाबी होगी। अरे जो बाहर रह के डेवलपमेंट नहीं करा सका, जो अंदर है वो जब बाहर आएगा तो शेर जब ओखला की सड़कों पर छिपा चलेगा तो उसके नाम से, उसकी कुर्बानियों से, उसकी मेहनत से मुझे यकीन है कि ओखला में एक नई तारीख लिखी जाएगी। ये एक तारीखी जगह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यहां पर बहुत से डेवलपमेंट के काम करवाना है। हैदराबाद में मंजलिस के 7 करोड़ का एक फ्लाईओवर बनाया हूं, 7 MLA के साथ। हुकूमत TRS की थी, अब कांग्रेस की है। चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली हल्का, वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने 290 करोड़ रुपए का खाली सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ है। याद रखिए ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजले कैराबागी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके एक वोट के सही इस्तेमाल करने से। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए, और जो आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी आवाज बना, जिसने आपके लिए आफतें उठाई, जिसने आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना चैन और सुकून कुर्बान कर दिया, आज हम शिफा के नाम पर नहीं मेरे भाई, हम ज़मीर की बुनियाद पर और देंगे शिफा को इंशाअल्लाह ताला। जिसके सीनों में धड़कता हुआ दिल होगा वो शिफा को और देगा, जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को और देगा, जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को और देगा, जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को और देगा, जो हमारी बहन के आंसू को अपनी बहन समझेगा वो शिफा को और देगा, जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा को और देगा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह होगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ एक ही निशान दिखाई देना चाहिए, वो पतंग का निशान होना चाहिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, शिफा को कामयाब करिए, जो हमारे लिए खड़ा रहा उसको कामयाब करिए। मैं आज आपके इलाके में दौरा किया हूं, इंशाअल्लाह ताला और भी पैदल दौरे होंगे ना, और भी पैदल दौरे होंगे, आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।